मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो मेरा है 442 442 और शो का टॉपिक है सच्चाई से मोहब्बत करें। शो का टॉपिक है सच्चाई से मोहब्बत करें और आज की तिलावत यूहन्ना रसूल का पहला आम खत और उसकी 2 याद पढ़ूंगा, उसका 3 बाब, उसकी 9 आयत और उसके बाद 18 आयत पढ़ूंगा और 8 आयत में यूं लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है, सारी 8 आयत मैंने 9 बोल दिया, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू हुई से गुनाह करता रहा है, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है और खुदा का बेटा इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इसमें 2 बातें बहुत खूबसूरत हैं कि एक तो जो इब्लीस था वो शुरू से ही गुनाह करता रहा और इसी वजह से कि उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किए और उसको आसमान से जमीन पर गिरा दिया। और दूसरी बात, जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। और ये बिल्कुल खुदा के बेटे की आने की वजह ही सबसे बड़ी ये थी कि उस वक्त शैतान पूरी दुनिया पर छा चुका था और इंसान खुदा से बहुत दूर हो चुका था, बहुत दूर जा चुका था। और खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा था कि जो शैतान पूरी दुनिया पर छा चुका था, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इंसान शैतान के कामों को मिटाए। बहुत खूबसूरत हवाला। उसके बाद दूसरा हवाला 3 बाब, उसकी 18 आयत, बच्चों हम कलाम और जबान से नहीं, बच्चों हम कलाम और जबान से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें, बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। इससे हम जानेंगे कि हक क्या है, इससे हम मोहब्बत करें और सच्चाई के जरिए से मोहब्बत करें। सिर्फ 18 आयत है और उसमें लिखा कि हम कलाम और जुबान से ही नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। बहुत खूबसूरत दोनों बातें खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। और मैं बकायदा शो शुरू करता हूं। जो शो का टॉपिक है वो है सच्चाई से मोहब्बत करें, और यही आज का मेरा खूबसूरत टॉपिक है कि हम नए साल में, जो कि हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, आज जनवरी की 2 तारीख है और नया साल शुरू है, और हम नए साल में क्या वाकई सच्चाई से मोहब्बत करेंगे? क्या सच्चाई हमारे अंदर बस जाएगी, या क्या हम झूठ और मुनाफिकत की बातों से हटकर सच्चाई की तरफ राग़िब होंगे? क्या हम झूठ की बातों को छोड़कर खुदा की सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करने वाले बनेंगे इस नए साल में 2020 में? और यही टॉपिक है कि हम शैतान और शैतान की झूठी और मुनाफिकत की बातों से बचें और पीछे हटें। और जब मैंने 8 आयत में ये पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो शैतानी कामों को मिटाए, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम माने
और शैतान से वो पीछे हटे। और पहली जो वो सारी पोस्ट पढ़ूंगा। आरएफ डैनियल चौधरी इटली से बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने लिखा, बाशऊर इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। और बिल्कुल सबसे सच्ची और अच्छी बातें। पोस्टें तो बहुत हैं, शायरी भी बहुत अच्छी है नए साल के हवाले से। और परवीज नकीब साहब की, फिर निहाल इनायत गिल ने नया साल के मुतल्लिक नज़म बहुत अच्छी लिखी है। और भी काफी सच्ची और अच्छी बातें हैं मेरे शो में। तो उर्दू गजल की एक दुआ है नए साल के हवाले से, आने वाला नया साल सबके लिए बेहतर साबित हो। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये दुआ है और हम सब भी दुआएं तो करते हैं, लेकिन अगर हम मुंह ज़बानी दुआएं ना करें और दिल से दुआएं करें तो खुदा जरूर हमारी दुआएं सुनता है। और अगर हम सच्चाई से मोहब्बत करें और सच्ची और अच्छी बातों से भी मोहब्बत करें तो खुदा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारी दुआओं को ना सुने। और खास तौर पर जबकि गुजरा साल है और हमने बहुत सारे गुजरे साल में जो कुछ किया, हम उनसे पीछे हटने की, तौबा करने की, अच्छे और सच्ची बातें करने की वादे तो कर चुके हैं, लेकिन क्या हम उन वादों पर पूरा उतरेंगे? और यही इस दुआ में है कि आने वाला नया साल सबके लिए बेहतर साबित हो। जो परेशान हाल हैं, जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। खुदा से कहा जा रहा है कि जो परेशान है कि उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहतयाबी अता फरमा। जो मुश्किल में है उनकी मुश्किलें आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद नसीब फरमा। जो बेटियां, ये बड़ी खास बात इस दुआ में है कि जो बेटियां अच्छे रिश्तों के लिए बैठी हैं, खुदा बाप उन्हें नेक रिश्ते अता कर पाकिस्तान की बेहतरी फरमा और सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दो बातें, वैसे तो सारी दुआ तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकती, दुआ तो अच्छी ही होती, लेकिन जो ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो बेटियां अच्छे रिश्तों के लिए बैठे हैं, खुदा बाप उन्हें नेक रिश्ते फरमा। और ये मैं अक्सर बात अपने जवानों के लिए कहता हूं, कई बार मैंने ये शो में बोला है कि हमारी कौम की बेटियां तो पढ़ लिख और इतनी पढ़ लिख जाती हैं कि फिर उस मयार के उनको रिश्ते नहीं मिलते। और मिले भी कैसे, चूंकि हमारे नौजवान तो घरों में बैठे हैं, माँ बाप काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, वो आराम से बैठ के रोटी खाते हैं या आवारागर्दी। और यही एक बात इस दुआ में मुझे अच्छी लगी कि अगर हमारी बेटियां, तो जाहिर है वो पढ़ाई पर तवज्जो देती हैं, माँ बाप के बातों को मानती हैं, माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, माँ बाप उनको दुआएं देते हैं और वो कामयाब हो जाती। लेकिन जब उनको रिश्तों की तलाश होती है तो वो रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, इसलिए कि हमारे नौजवान उस मयार पे पहुंचते ही नहीं है। और हमने इस बात को, हमारी मसीही कौम को, माँ बाप को, बहुत सारे लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि हम बच्चों को, हम नौजवान बच्चों को, बेटों को खास तौर पर बहुत अच्छी तालीम दें, जिसमें रिश्ते की बात भी तो है, लेकिन खानदानी तौर पर और कौमी लेवल पर वो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात कि मुल्क की बेहतरी फरमा। ये तो मैं रोज दुआ भी करता हूं, आप भी जरूर दुआ करें कि खुदा बाप जी हमारे मुल्क में बेहतरी दा, ताकि ये महंगाई और अफरा तफरी और दहशत गर्दी और ये जुल्म जबर, जो मुखालफत, जो मुनाफकत है, खुदा बाप जी मैं भी दुआ करता हूं कि इन सारी गंदगी को यस्सु नाम से दूर कर दे और हमारी मसीही कौम भी, जिनको बहुत सारी दहशत की जो है बातें हैं वो भी खत्म हो जाएं। उसके बाद आरफ परवेज नकीब का बहुत अच्छी शायरी है और इसमें यही बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें लिखी उसने।
आरफ परवेज नकीब साहब, ये कराची से हैं, सारी दुनिया जानती है, फेसबुक पर और भी बहुत अच्छे शायर हैं। उन्हें लिखा, ये साले नौ हवाओं का रुख बदलेगा। ये साले नौ, ये जो नया साल आ गया, 2020 साल आ गया है, नया साल शुरू हो गया है, तो ये हवाओं का रुख बदलेगा, तेरे शहर के खुदाओं का रुख बदलेगा, कि जो तेरे शहर में हुक्मरान है, जो जिनको कोई अच्छी सोच ही नहीं, या जिनका सच्चाई की तरफ या सच्चाई की मोहब्बत की तरफ कोई सोच नहीं, तो आरफ साहब कह रहे हैं कि उन खुदाओं को भी बदलेगा। उन जो झूठी हवाएं चलती हैं, जो मुनाफकत की हवाएं चल रही हैं, जो मुल्क को बर्बाद कर रही हैं, लोगों का सुकून बर्बाद कर रही है, तो खुदाब आप जी नए साल में इन हवाओं को और इन खुदाओं को भी, जो मुल्क के खुदा है और जो अपने मुकर हुक्मरान, खुदाओं से मुराद है हुक्मरान जो है, उनका भी जो अच्छी सोचों की तरफ बदल, उनको नए साल में भी कोई नई सोचे दें, जो सच्चाई से मोहब्बत की तरफ का कदम बढ़ाए, उन लोगों की तरफ जिनको इन सच्चाई की, इस मोहब्बत की जरूरत है, वो उनकी तरफ जाए। लेकिन वो तो नफसा नफसी के रोज वही ड्रामे, वही टोपी ड्रामे, सब कुछ वही चल रहा है। तो फिर नए साल में बदला क्या है? सिर्फ नया साल मनाया। तो नए साल में तो हम वादे भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं सारे, लेकिन नए साल में जो हम वादे करते हैं सच्चाई के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, तो उसको भी बदलना चाहिए। गरीब शहर परेशान है, असर क्यों है? परेशान है, गरीब शहर परेशान बेअसर क्यों है? क्यों? कभी भी तो उनकी दुआओं का रुख भी कभी बदल दे, कभी उनकी दुआओं का रुख, जो तेरी तरफ दुआ है, वो रुख तो सच्चाई और मोहब्बत की दुआ का तेरी तरफ है, खुदा की तरफ है। वो तो झूठे खुदा जो हैं, उनकी तरफ तो वो मिन्नतें ही करते हैं, उनकी तरफ उनका मुंह देखते हैं कि शायद कोई ये हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, लेकिन ना तो अच्छे काम है, ना सच्ची मोहब्बत है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि नए साल में भी कुछ बदलेगा। लेकिन सब कुछ अभी तक तो वैसे का वैसे ही, आने वाले दिनों में कुछ हो तो उसका कोई पता नहीं। कभी तो उनकी दुआओं का रुख भी बदलेगा, कभी तो खुदा बाप जी तो उनकी दुआओं का रुख बदल, जो कि वो दुआएं तेरे सामने करते, मोहब्बत की, सच्चाई की दुआएं करते हैं कि खुदा बाप जी हम गरीब गुरबा को भी कुछ, हमारी तरफ भी रुख बदल, हमारी जो मुल्क में ये बेरखवा रवि है, बेरुखी है, दहशत है, इसको खत्म कर। उसके बाद है, अब उतर के आई है जाने कहां से दहशत की, उतर के ये कहां से है, ये दहशत, ये डर, ये खौफ, जो जुल्म और जबर है जो लोगों पर, ये कहां से आए, ये किस तरफ से आ गया हमारे मुल्क में? वहां पर भी तेरी इंसान बसते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत क्यों नहीं है? उनमें कोई खुदा की सच्ची और अच्छी बातें क्यों नहीं है? तू खुदा तो सबका है, क्योंकि इंसान तो तूने इंसान को बनाया और अशरफ और मखलूकात में शामिल किया, लेकिन उन इंसानों में क्यों दहशत कहां से आ गई? कितनी दहशत कि हमारे मुल्क के गरीब गुरबा आम लोग भी, जो अच्छे भी हैं, वो भी डरते हैं कि पता नहीं किस वक्त ये कुछ भी कर सकते हैं, जो दहशत गर्द हैं, ये जो दहशत फैला रहे हैं। और ये सबसे बड़ा हर्ब है जो हमारे मुल्क में, कि दहशत इतनी फैला दो कि गरीब मजबूर होकर हमारी बात ही माने, या हमें ही वोट दे, या हमारी जय जयकार करे। हम उस खुदा की या उसके बेटे की जय जयकार करने वाले न हो, हम जो इंसानी खुदा है, जो झूठे खुदा हैं, ये हमारी जय जयकार करने वाले हो। जफार नवाज तो मेरे शहर का हाकम है, जफार नवाज तो मेरे शहर का हाकम है, ना जाने कब ये वफाओं का रुख बदलेगा। हमारा जो हाकम है, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है, वो जफार नवाज तो हैं, उनके पास तो जुल्म
और ज्यादती की बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुस्बत बातें या जो मुल्क की बातें या जो अवाम की खूबसूरती के लिए, उनको संवारने के लिए, उनको अच्छी रोटी रोजी देने के लिए इस किस्म की भी कोई हमारे हाकम के पास कुछ बात हो, ना जाने कब ये हवा, कब ये वफाओं का रुख बदलेगा। हम जो इनकी आस लगाए बैठे हैं, इनकी मुंह की तरफ देखते हैं कि शायद इनमें सच्ची और अच्छी मोहब्बत आ जाए और ये जो जफाएं करते हैं इनका रुख वफाओं की तरफ हो जाए। और अभी तक तो वही बात के जैसे मैंने अभी हवाला भी पढ़ा कि ये तो शैतानी काम है। यहाँ पर शैतान का मुतल्लिक लिखा है, वो शुरू से ही गुनाह करता रहा और इसीलिए उसको आसमान पे जमीन पर फेंक दिया और आज जमीन पर आकर वो खुदा की मखलूक को से भी ज्यादा तंग कर रहा है। गो खुदा यीशु मसीह सिर्फ उसकी कुव्वत को, उसकी ताकत को जो शैतानियत थी मिटाने आया और मिटा भी दिया, लेकिन हम इंसानों पर फिर भी किसी ना किसी तरह से वो हावी है, चाहे वो हुक्मरानों की तरफ से है या वो किसी भी तरह से। शैतान अभी भी अपने कामों से नहीं बाज आया। उसके बाद किसके वास्ते राहों से सर पटकती हैं, किसके वास्ते राहों से सर पटकती हैं। कभी तो मेरी सदाओं का भी रुख बदलेगा। हम किसके लिए दुआओं का अपना सर फोड़ते हैं, किसके लिए हम मत्था टेकते हैं, हम किस लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी तो मेरी सदाओं का रुख बदलेगा। लेकिन फिर भी नकीब साहब कर रहे हैं, कभी ना कभी तो हमारी उम्मीद जो भर आएगी। हम कभी ना कभी, बिल्कुल ये तो होता है कि खुदा की लाठी बेआवाज है, या देर है या देर है, अंधेर नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो वो हमारी दुआओं को रुख बदलेगा। हमारी जो दुआएं उसकी तरफ हैं कि तू हमारी दुआओं को बदल, रुख बदल दे, अपना रहमत और अपना फजल इस मुल्क पर कर दे, इस गरीब अवाम पर कर दे, इस मसीही कौम पर जो इस मुल्क में बसती है। वो तेरी कौम है, तेरे बेटे के नाम लेवों में शामिल है, तो इनकी दुआओं का रुख बदल। बहुत खूब। आखिरी शेर, नकीब दीदा तर में सवाल है ये भी, नकीब दीदा तर में सवाल ये भी है, बिला वजह की सजाएं का रुख भी बदल। जो बिला वजह, जो वाकई जिनका कोई कसूर नहीं, और ये जो जालिम, ये जो झूठे हुक्मरान या जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, जो भी हैं, जो दहशत उन्होंने लोगों पर फैला रखी है, ये सारी दहशत ही है कि किसी की बच्ची गवाह कर दी, किसी का बच्चा गवाह कर लिया, और इससे दहशत फैली हुई है लोगों पर कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अवाम को परेशानी के लिए किसी भी तरह से ये परेशान करते हैं। किसी ना किसी तरह से उन्होंने गरीब अवाम पर अपनी दहशत कायम रखी, लेकिन वो इतना पैसा उनके पास है कि वो हर चीज को खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब अवाम पर जो दहशत है वो उन्होंने फैला रखी है। नकीब वो दीदाता, तो सवाल ये है कि असल में जो सवाल तो ये है कि बिला वजह जो कातिल है वो तो बाहर घूमता है, और जो बेचारा मकतूल है या जिसका कुछ कत्ल हुआ उनको बंद कर देते हैं। और यही नकीब साहब कर रहे हैं कि उन बिला वजह की सजाएं, जो झूठी जो सजाएं हैं, जिनमें कोई मोहब्बत नहीं, जिसमें शैतानी काम है, उन सजाओं को भी बदल। और खुदा जरूर सुनेगा। लेकिन हम जो सच्चाई की मोहब्बत है, सच्ची और मोहब्बत जो खुदा के बेटे के साथ, वो हम जारी रखें, एक ना एक दिन तो हमारी दुआएं जरूर सुनी जाएंगी। उसके बाद 4 पोस्टें शहजाद गिल साहब की, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी पोस्टें भी डालते हैं। तो उन्होंने लिखा है, वो भी अब रब्त नहीं करते,
वो भी अब रब्त नहीं करते, हम भी अब वक्त पर सो जाते हैं। ये वक्त पर सो जाना और वक्त पर तो उठना, ये तो बहुत अच्छी बात है और सच्चाई की बात है। इससे हम बहुत सारी जो हमारी कबाहतें हैं, बहुत सारी जो मुश्किलात हम पैदा करते हैं, क्योंकि देर से सोएंगे तो सुबह देर से उठेंगे। अगर वक्त पर सोएंगे और वो सेहत के लिए और बहुत सारी बातों के, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपसे आपको मौका मिलेगा कि चलो थोड़ा सा टाइम इस पाक कलाम को, इस बाइबल मुकद्दस को भी खोलें और दुआ भी थोड़ी सी कर ले। लेकिन वो अब रब्त नहीं करते। वो किसके साथ, कौन है जो आपसे राब्ता नहीं करता? वो जिनसे आप सच्ची और अच्छी मोहब्बत करते हैं, और जब उनका वक्त जो है वो निकल जाता है, मतलब, तो फिर वो हमसे राब्ता नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप अपना काम जारी रखो। सच्ची और अच्छी मोहब्बत का जो काम है वो जारी रखो, खुदा के सामने दुआएं करें। और ये अच्छी बात है, अगर वाकई अगर हम बहुत, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना, वक्त पर जाना या स्कूल जाना, ये सारी चीजें अगर अच्छी हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। दूसरी पोस्ट है, अच्छी बात। इंसान की दो ही कमजोरियां, और वाकई ये बहुत बड़ी अच्छी सच्ची पोस्ट है कि इंसान की दो ही कमजोरियां हैं। बिना सोचे अमल कर देना, बिना सोचे अमल कर देना, और सोचते रहना अमल ना करना। कि जिस बात पर अमल करना चाहिए कि ये ठीक है, ये मोहब्बत की, ये सच्चाई की बात है, ये खुदा की बात है, ये हमारे कौमी लेवल की बात है, ये मेरे खानदान के लिए अच्छी बात है, ये अच्छा अमल करने, तो हम उसमें देर कर देते हैं। लेकिन जिनकी जो ही कमजोरियां हैं कि जिन पर हमें कोई मतलब नहीं, जिनसे हमारा कोई फायदा नहीं, हम उस पर बिना सोचे समझे अमल कर देते हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह चीज हो। इसलिए हमने हर काम को सोच समझ कर करना चाहिए कि इसमें अमल दखल होना चाहिए। इस पर, इसको जो मैं सोच के कि मैं इसमें, जो मैं इस पे अमल करूं कि ना करूं, लेकिन जो वाकई अमल करने के बाद उसमें देर नहीं करनी चाहिए, उसको जल्द से जल्द हम उस पर अमल करें ताकि वो हमारे मफाद में जाए। और सबसे बड़ी बात तो सच्ची और अच्छी मोहब्बत है, जो कि मेरा शो है। सच्चाई से मोहब्बत करें तो फिर बहुत सारी बातें हमें जल्दी अमल करने में के लिए और अच्छे तरीके से अमल करने के लिए बहुत अच्छी सोच मुयसर हो सकती है। शहजाद गिल साहब की तीसरी रिपोर्ट, नया साल मनाने वाले हजरात के लिए। हम सब मना रहे हैं, सारी दुनिया ही मना रही है नया साल, सब हजरात के लिए पोस्ट उन्होंने लिखी है। 2020 नया, 2020 साल नया है। 2020 बिल्कुल नया साल है, सबकी जिंदगी में नया साल है, मेरी जिंदगी में नया साल है। हम जितने भी इस जिंदों की जमीन पर जिंदा है उन सब के लिए नया साल है। मगर आप वही पुराने हैं, बिल्कुल हम पुराने हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई की और मोहब्बत की बातें और खुदा की बातें में बदल जाएंगे तो फिर हम नए हो सकते हैं, हम नए साल में नए बन सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी साल बदल से नहीं बदलती, ये बिल्कुल ठीक बात है गिल साहब, शहजाद साहब। जिंदगी साल बदलने से नहीं बदलती बल्कि सोच बदलने से बदलती है। और बिल्कुल हम मुंह जुबानी तो खुदा की बातें भी करते हैं कि खुदा एक है, हम बहुत सारे खुदा के हुक्मों को जुबानी याद करके रखे, लेकिन अगर हम उन पर अमल ही नहीं करते तो फिर हमारी बातें कैसे, जो सच्चाई की और मोहब्बत की बातें होने चाहिए, वो खुदा कैसे सुन लेगा उन दुआओं को। जिंदगी बदलना, किसी भी तरीके से जिंदगी बदलना, वो सबसे बड़ी बात। अगर हम नए साल में ये है करते कि मैं नए साल में अपने खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को, जिसने हमें खुशियां दी, जिसने हमारी जिंदगियां बदल दी, जिसने हमारी सारी जिंदगी के गुनाह अपने सर पर लेकर और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसका बड़ा दिन अभी हमने चंद दिन पहले मनाया है,
तो क्या हम ये वादा किया हमने कि हम उसको मानेंगे, हम उसके हुक्मों को मानेंगे, जो उसकी सच्ची मोहब्बत की बातें हम उन पर अमल करेंगे? अगर तो हमने ये नए साल में अज़म किया है, वादा किया, तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंसान की बातें जो बदलती नजर आ रही हैं, बल्कि जिंदगी तभी बदलेगी कि आपने कुछ इरादे अच्छे किए कि मैं टाइम से उठूंगा, टाइम पर काम जाऊंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। झूठे खुदाओं के पीछे जो दुनियावी खुदा हैं, जो हम दुनियावी खुदाओं को ज्यादा मानते, वो कौन है? झूठे इंसान जो सच्चाई की और सच्ची और अच्छी मोहब्बत के मतलब, सिर्फ मतलब की मोहब्बत के, जो उनकी जाती मोहब्बत है उसके मतलब सोचते हैं। तो फिर हमने जिंदगी नहीं बदली। जिंदगी तो बदलेगी तब भी कि हम खुदा की बातों को भी माने। दुनियावी बातें जो अच्छी हैं, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी मसीही कौम के लिए हैं, वो उसके लिए कुछ करना। और जुबानी नए साल की मुबारकबादियां देना तो कोई कोई वो तो आम सी बात है, मैं अभी देता हूँ। हम सब, मुझे अभी भी फेसबुक द्वारा आ रही है, एक दूसरे को अभी भी हम मैसेंजर में और फेसबुक में हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ दिल से करें और सच्ची मोहब्बत के साथ करें, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ हमारे दिलों पर, दिमागों पर असर होगा। चौथी बात जो ये भी पाकिस्तानी कौम के लिए और मसीही कौम के लिए बहुत अच्छी गिल साहब, पाकिस्तानी कौम ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी में काम नहीं कर सकती, ये भी ठीक बात है। और जब मौसम खुशगवार हो तो इनका वैसे ही काम करने, फिर उनका मजा जी, मौसम बड़ा खुशगवार है, क्यों ना बाहर बैठे, क्यों ना कहीं बाहर चले, और काम को नहीं दिल करता करने को। मैं कल देख रहा था इस्लामाबाद में, पता नहीं बड़ी सख्त सर्दी पड़ी है, कराची में भी था। तो ये वजीर साहब जो वजीर तालीम है जी, पता नहीं वो स्कूल बंद करते हैं कि नहीं। तो जब हमारी ये सोच है कि स्कूल, सर्दी होगी जी स्कूल बंद कर दो, हड़ताल होगी जी स्कूल बंद कर दो, जी फलाना बंदा मर गया जी स्कूल बंद कर दो, तो हम, जब हमारी सोच ही हर वक्त छुट्टी की है, तो फिर मैं अक्सर अपने इस मुल्क की, जहां से मैं शो करता हूं, मैं मिसाल देता रहता हूं कि यहाँ पर कभी भी किसी भी तौर पर कुछ नहीं बंद होता। हाँ, वो जरूर होता है कि जब कोई बहुत इमरजेंसी के, जैसे स्नो बहुत, वो भी बच्चों के स्कूल बंद होते हैं सिर्फ उस दिन के लिए। और कई बार होता है जी स्नो बहुत ज्यादा, फिर 10 बजे तक बंद होते, लेकिन छुट्टियों का कभी नहीं सोचते। सिर्फ क्रिसमस बंद हुआ है, उसके बाद नया साल, अभी जो भी काम चलेगा, इमरजेंसी सब खुली रहती। लेकिन हमारे मुल्क में, जैसे ये गिल साहब ने लिखा, सर्दी जी तब भी नहीं दिल करता, गर्मी में भी नहीं दिल करता। तो फिर यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है वो काम करने के लिए बहुत पीछे है, और इसी वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। और इन बातों पर हमें सोचना होगा और सोचना चाहिए। अपनी मसीही कौम को मतलब कि हमारे जो मजहबी रहनुमा है, जो हमारे लीडरान है, जैसे भी है, या माँ बाप है, वो बच्चों को ये सिखाएं कि टाइम से उठें, टाइम से काम पर जाएं, वक्त पर सोएं, हर चीज तो फिर खुदा बेहतर करेगा। बहुत अच्छी पोस्ट गिल साहब, अरे गिल साहब ने बहुत अच्छी दुआ लिखी है, मैरीलैंड यूएसए में लिखा, खुदावंद आप सबको इस नए साल में फिक्रों और परेशानियों से आजाद फरमाए। बिल्कुल मेरी भी दुआ है, और मैं करता आ रहा हूँ दुआएं, रोज खुदा करे मैं दुआ करता हूँ, जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज हैं, क्योंकि खुदा को तो सच्चाई चाहिए, सच्चाई की, मोहब्बत की बातें, जो सच्चे दिल से दुआ, वो इतने लफ्जों का बना बना के खूबसूरत भी शायद मैं इतने खूबसूरत और मुश्किल से मुश्किल लफ्ज जो पेश करूंगा खुदा सुनेगा नहीं, जो भी है मेरे दिल में, लेकिन सच्ची दुआ निकले, सच्चे लफ्ज निकले, तो जरूर हमारी फिक्रें, हमारी परेशानियां
जो भी हैं हम उनसे आजाद हो जाएंगे और खुदा जरूर हमारे जैसे भी लफ्ज है वो सुनेगा। बहुत खूबसूरत गिल साहब, पुरसकून और खुशियों से भरपूर जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती और मोहब्बत से भरा हुआ खूबसूरत दिल अता करे, यही हमारी दुआ है। मेरी भी यही दुआ है। और आपके लिए, आप सबके लिए नया साल मुबारक हो। आप सबको एक बार फिर, साल का दूसरा दिन है, जनवरी 1 2020 का दूसरा दिन है। आप सबको मुबारक हो। और जो गिल साहब ने दुआ की वो कबूल हो। खुदा के सामने सच्ची और अच्छी मोहब्बत के साथ दुआ की है, लेकिन हम उन बातों पर जरूर अमल करें जो सच्चाई की हैं और मोहब्बत की हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है गिल साहब की, दुनिया में, ये बिल्कुल मेरी वाकफियत के लिए या मेरे नॉलेज के लिए तो बिल्कुल नई बात है। दुनिया में सबसे पहले नया साल टांगा समोवा जज़ायर में मनाया जाता है। बिल्कुल ये पहली बार मैंने देखा, सुना। और बिल्कुल, क्योंकि कल मैंने एक लफ्ज बोला था कि मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क में, यूएसए में, उन्होंने लिखा था कि अभी हमारे यहाँ नया साल नहीं हुआ। यूएसए में मतलब था कि दुनिया में तो रोशनियां दिखाई जा रही थी, सारी दुनिया में इस वक्त शुरू हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका में अभी तक नया साल नहीं हुआ था। लेकिन दुनिया में सबसे पहले जो नया साल टांगा समोआ जज़ायर में मनाया जाता है, और सबसे आखिर में अमेरिका में। सबको नया साल मुबारक हो। और लेकिन मनाए तो सारी दुनिया में जाकर, खुदा का कोई ऐसा निजाम नहीं, कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है, कहीं सूरज निकल रहा होता है, कहीं सूरज गुरूब, क्योंकि एक ही सूरज तो एक ही है। वो सारी दुनिया को वो जो रोशनी या जो भी सिलसिला उसका वो देता है। और बहुत खूबसूरत पोस्ट है गिल साहब आपकी। नहाल अनायत गिल ने बहुत अच्छी नया साल के हवाले से नज़म लिखी। नहाल अनायत गिल, नज़म साले नौ, नया नया साल, नया नया सा बताओ क्या है। नया साल में नया क्या है, नई बात क्या है। नया साल हम मना रहे हैं, नए साल में 2020 में दाखिल हो चुके हैं, उसमें नई बात क्या है। वही है सूरज, वही हवा है, सूरज चांद सितारे जो कुछ भी है वही है, सब कुछ तो नया का चीज है। अगर कोई नई चीज है तो वो बताओ। लेकिन मैं अगर कहता हूं कि अगर नई चीज होगी तो हमारे दिलो दिमाग बदले और सच्चाई की, और जो मोहब्बत है, सच्चाई की मोहब्बत, सच्चाई से मोहब्बत करें और सच्चाई से प्यार करें, सच्ची और अच्छी बातें एक दूसरे के साथ करें, जहन बदले, दिल बदले, तो फिर नया नया होगा। नहीं तो वो सारा पुराना, सब कुछ पुराना ही है। क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों दे रहे हो मुबारकें तुम? किस चीज का जो आप वक्त बर्बाद कर रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो, मुबारकें दे रहे हो किस बात की? कुछ बदला है तो फिर बताओ, फिर तो मुबारकबाद देने की बात है। अगर जब कुछ बदला ही नहीं, ना हमारे दिल, ना हमारे दिमाग, ना हमारे कुछ आगे पीछे घरों में कोई नई तब्दीली नहीं, तो फिर किस चीज की मुबारकें हम दे रहे हैं? बात तो निहाल गिल की बहुत अच्छी है कि साले नौ है, कि साले नौ है। साल, नया साल का शोर है, हर तरफ साले नौ है, साले नौ है। वही समंदर, वही किनारे हैं। बातें तो ठीक है निहाल की, समंदर वो तो नहीं बदलेंगे, वो तो अगर बदलेंगे तो हमारे नुकसान। लेकिन असल में तो निहाल गिल का जो कहने का मतलब है कि समंदर, हर चीज, जमीन आसमान, कोई चीज तो नहीं बदली, लेकिन जो अगर बदलना है तो हम सबको बदलना है। सच्चाई के लिए, सच्चाई की मोहब्बत के लिए, सच्ची और अच्छी बातों के लिए हमें बदलना है। अगर मुंह जुबानी हमने बड़ा दिन भी मुबारक कहा, नए साल भी मुबारक में, लेकिन हमारे जो करतूते हैं या सारे जो मसले हैं वो वैसे ही है, तो फिर क्या नया साल, क्या बदला? वो तो खुशी कर ली, नए कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया, अच्छा नए दोस्तों को भी मिला लिया, जिस किसी तरीके से भी कोई
कई शराब पी के खुश होते हैं, कई डांस की महफिलें करके खुश होते हैं, कई मुख्तलिफ तरीकों, लेकिन हकीकत में जो है इंसान अपने आप को बदले तो वो तब्दीली है। बाकी तो तब्दील कुछ भी नहीं होता, सिर्फ साल ही बदलता है, लेकिन उस साल में हम भी बदले। वही मुल्क है, वही सितारे हैं, वही मुल्क है। पाकिस्तान में या दुनिया में जो भी सितारे हैं, सूरज चांद, वो तो सब कुछ भी रहा, वही रहता है। वही कदूरत, वही है नफरत। ये बात है जो नए साल में अगर बदला ही कुछ नहीं है, चांद सितारे सूरज दुनिया उधर की उधर ही मौजूद है, पाकिस्तान उधर मौजूद है, कोई भी नहीं तब्दीली तो नहीं, तब्दीली तो इंसान में होगी। और गिल साहब जो नफरत की बात जो निहाल गिल ने कहा कि कदूरतें वही है, नफरत भी वही, तो बदला क्या है कि जब हमने एक दूसरे में वही बातें हैं, अगर मुंह से जो जिससे हम अच्छा प्यार नहीं करते या कोई नफरत है या कोई झगड़ा ही, तो फिर मुंह से तो उसको कह दिया नया साल मुबारक, लेकिन हम दिल को नहीं, जब दिल का ही नहीं बदलना, वो क्या की था दिल का बदलना, तो वो जब तक दिल नहीं बदला, जब दिल में अच्छाई नहीं है, नफरत है, कदूरत का, तो फिर क्या क्या फायदा है। वही दिलों में बसी जलन है, बिल्कुल वही सब दिलों में। नया साल है या पुराना चला गया, यही सब बातें वैसे की वैसे ही है, वही दिलों में बसती जलन है। फक्त है इतना मुझे लगा है मुझे इतना लगा है कि लिबास तो बदन के ऊपर ये लगा है कि लिबास तो जो बदन के ऊपर, हम सब ने बहुत कपड़े लिए नए साल के लिए, बहुत शॉपिंग की, बहुत सारी जो चीजें, लिबास तो बदला है बदन, बदन के अंदर वही शैतान है। मैं कितना भी अपने लिबास बदलूं या जो मर्जी करूं, लेकिन जब मेरे अंदर शैतान वही है, शैतानी सोचे वही है, जब हमारी सोच प्यार की, मोहब्बत की नहीं या सच्चाई की सम्मत नहीं है, तो फिर क्या नया साल है, फिर वो तो सब कुछ मुनाफिकत की बातें वही है, झूठ की बातें वही है, जलन की बातें वही कुदूरते हैं, सब कुछ वैसा ही कब वैसा, क्या बदला है। ये सोचने वाली बात है ना। और बहुत अच्छी बातें आज के शो में मुझे मिली, और यही मेरा शो है कि हम सच्चाई की तरफ राग़िब क्यों नहीं होते, सिर्फ नया साल कहने से नहीं, हम जिंदगियां बदलने से। हम अपनी कौम के लिए क्या सोचा, हम अपने नए नौजवानों के लिए क्या सोचा कि इनको नई जिंदगी दें, नए साल में इनको नए वल्वले, नए जज्बे दें, इनको दिल बढ़ाएं कि कुछ करो कौम के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करो, तो फिर कोई नई चीज हो सकती है। कदीम नफरत का ही निशान है, जो शुरू से, जब से भी दुनिया बनी, नफरत ही है। काहिन ने हाबिल क्यों मारा था, नफरत की वजह से मारा था, और सबसे पहले मौत वही जलन से और यही मैं सोचता हूं कि कदीम नफरत का निशान है। नफरत तो कदीम से चली आ रही, तो क्या बदले। मुझे भी 73 साल हो गए नया साल देखते हुए, मुझसे सीनियर भी हैं मुझसे, तो फिर अगर मैंने और आपने अगर कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं सोचा नए साल की, तो फिर वो कदीम बातें हैं। जब 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 मैंने अभी हवाला पढ़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आया था, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जब खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आते कि इब्लीस के कामों को मिटाए, तो लेकिन हमने जो कदीम से हैं इब्लीस की बातें तो वही रखी हुई हैं, तो फिर नया साल किस बात का है। जो हाथ बांधे खड़े थे कल तक, जो हाथ बांधे खड़े थे कल तक, वो हाथ फिर से गले पे होंगे। जो कल तक तो हमारे सामने जी हाथ बांध के खड़े थे वक्त गुजारने के लिए कि एक बार ये जो मेरा वक्त है ये तो गुजर जाए, फिर देखेंगे की होएगा। और जो कल हाथ तक बांध खड़े थे, आज वही हाथ हम हमारे गले पर है, हमारे लिए नफरत के साथ मौजूद है।
और मुझे खबर है, मैं जानता हूं, और मुझे खबर है कि मैं जानता हूं, फिर जब आएगा अय्यामे सर्दी, कहेगा फिर खता ही कर दी मैंने, कि फिर मैंने खता ही कर दी है, कि जब फिर नए साल में क्यों नहीं मैंने बदला, क्यों मैं सबका सब वैसे तरह हूं। फिर हमने थोड़ी सी सोच जरूर आएगी कि फिर साल हाथ साल, फिर के साल हाथ साल फिर से, मुझे बताओ कहाँ है इतना कि साल हाथ साल से नया साल हम कहते हैं। नए साल में हम, खुदा हमें जिंदगी तो देता है, ये उसकी मेहरबानी है कि हमें दराजी उम्र देता है, हमें खुशियां देता है, लेकिन मुझे बताओ कि वो नया साल कहाँ है? क्या मुनाफतों का है माह दिसंबर? जी, आखिर में हम माह दिसंबर को क्यों पीटते हैं कि 11 महीने हम गलतियां, जो भी खुदा से दूर, शैतान की बातों से हम मजे लेते हैं सब कुछ, लेकिन आखिरी महीने में हम दिसंबर को बुरा कह देते हैं। और वही दिसंबर मुनाफकतों का माह दिसंबर, क्या मुनाफकतों का है माह दिसंबर। और क्या दिसंबरी जो 12वां महीना वो ही झूठा है, उसमें हम सब सच्चाई से प्यार की मोहब्बत की बातें करें तो महीने सारे बेहतर हैं। सिर्फ हमारी सोचें थोड़ी फर्क है। आखिरी जो, उसके बाद आरफ, आखिरी जो पोस्ट है बहुत अच्छी, राबिया ऐवान, उन्होंने लिखा है शैतान उनसे नहीं डरता जो लोग चर्च जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब ये आप चर्च जाना शुरू करे रोज, शैतान दरवाजे के सामने खड़ा होगा, और जब तक भी आप चर्च में रहेंगे वो आपके सर पर मौजूद होगा, आपको खुदा के कामों से, खुदा की तरफ से हटाने की पूरी अपना जोर लगाता है। जब तक के आप खुदा से या यस्सु से दुआ नहीं मांगते, रूह पाक से दुआ नहीं मांगते, या शैतान को नहीं झिड़कते, वो जहां भी आप, चाहे चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, घर में हो, जिस जगह पे हो, शैतान आपके सर पर, आपके कंधे पर सवार होता है। शैतान उनसे भी नहीं डरता जो जो बाइबल पढ़ते हैं, बल्कि जब शैतान आप पर उस वक्त ज्यादा हमलावर होता है कि जब आप खुदा की बातों की, खुदा की तरफ रजू करते हैं, बाइबल को पढ़ना, तो शैतान की कोशिश होती है, वो हमलावर इसलिए होता है कि ये बाइबल ना पढ़े, ये खुदा की जो प्यार की, मोहब्बत की और सच्चाई की बातें ये ना पढ़े। तो इसलिए शैतान तो मौजूद रहता है हर वक्त हमारे साथ, चाहे चर्च में हो या जो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो उनसे डरता है, लेकिन वो उनसे डरता है जो दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ शैतान के कामों को बर्बाद करती है। लेकिन वो कौन सी दुआ? जो सच्ची दुआएं, वाकई जो दिल से दुआ की जाए, जो पाक कलाम के मुतल्लिक हैं, जो उसके हुक्मों को ऊपर अमल करते, शैतान उनसे डरता है। क्योंकि इंसान तो कमजोर है, अगर इंसान कमजोर ना होता तो बागे अदन से कैसे वो निकाला जाता, कैसे वो गलती करता। तो फिर इसीलिए कि वो इंसान जो है वो बेवफा है, उसने बेवफाई की, और बेवफाई की जबिल्लत जो है वो भी तक है, और शैतान उसी वक्त से अभी तक इंसान पर हावी है। लेकिन शैतान से अगर हम बिल्कुल सच्चे दिल से खुदा के सामने सच्ची और अच्छी बातें, प्यार और मोहब्बत की बातें करें, तो फिर शैतान पीछे होता है, क्योंकि उसको पता है इंसान कमजोर है, दिल का कमजोर है। आप पाकलाम पढ़े, आप गिरजे में बैठे हो, दुआ में झुके हो, जहां मर्जी शैतान मौजूद होता है। लेकिन अगर हम वाकई रोज दुआ सच्ची, अच्छी और सच्चाई से, प्यार की मोहब्बत से करना शुरू करेंगे, तो शैतान जो है वो हमसे दूर हो सकता है। इसलिए हमने शैतानी बातों से और सच्चाई की और मोहब्बत की बातें करनी चाहिए आपस में। बहुत प्यार मोहब्बत से नए साल में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी शेर पढ़े, बहुत सारी बाइबल से भी मैंने हवाला दिया। तो इन सब बातों का कुछ ना कुछ तो हम किसी पर असर होना चाहिए कि वाकई शैतान है और शैतानी कुव्वतें हैं जो हम पर हमलावर होती है। और मैंने जो
3 बाप का यूहन्ना, जो यूहन्ना का पहले आम का, उसमें जो 18 आयत पड़ी थी, बच्चों हम कलाम और जुबान ही से मोहब्बत नहीं बल्कि सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। हम बातों से, मुंह से नहीं बल्कि सच्चाई से मोहब्बत करें तो फिर है सच्ची और अच्छी बातों से। और यही मेरे शोहर के सच्चाई से मोहब्बत करें तो फिर जो है वो सच्चाई, फिर हम जो सच्चाई की मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से सच्चाई से पेश आएंगे, हम झूठ से, मुनाफिकत से पीछे हट सकते हैं। तो शैतान उस वक्त हमसे पीछे हटेगा जब हम वाकई के जरिए से भी मोहब्बत करें और से हम दूसरे इन बातों पर अगर हम अमल करें और इन बातों पर अमल भी करें और सच्चाई से हमने एक दूसरे के साथ, और नए साल में वाकई जो निहाल इनायत गिल की बातें, शहजाद गिल की बातें, आरफ नकीब की इतनी सारी शायरी और सच्ची और अच्छी बातों का जो मेरे शोस में सब पड़ी है, तो कुछ ना कुछ अगर रुपए में से 4 आने तो हमें असर होना चाहिए कि इतना कुछ होता है हमारे पास। बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम है, और बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाते, तो हमें उन पर अमल करना चाहिए। खुदा आप सबके साथ हो और नए साल में बहुत अच्छी तरफ, बहुत अच्छी सोच हमारी बदलने वाली सोच हो, ताकि हम वाकई खुदा की तरफ और सच्ची और मोहब्बत की बातें, सच्चाई की बातें की तरफ रागो हो। खुदा आप सबके साथ और बहुत बहुत खुशियां अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।